उन सारे लड़कियों का नाम मैं अमतुल्ला रखता हूँ, सारे लड़कों का नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। और जब स्टेज पर आते हैं कोई किसी को नाम नहीं बताता है, सब बंदियों का नाम अमतुल्ला अल्लाह की बंदी, सब बंदों का नाम अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। क्योंकि शुरू में कोई बंदी आकर स्टेज पर अस्सलामु अलैकुम और अपना नाम बोलती कि आई एम रेशमा, तो उस वक्त में सारे बच्चों के पास फ़ोन हुआ करते थे। अब मैं 48 आवर्स में 1 घंटे के लिए बच्चों को फ़ोन देता हूँ, और आज बच्चों को फ़ोन देता हूँ तो उस दिन लड़कियों को फ़ोन नहीं देता, दूसरे दिन लड़कियों को फ़ोन मिलता है। वो इसलिए कि शुरू वर्कशॉप्स में तरबियत के लिए बच्चे आते थे और बच्चियाँ अपने इंट्रोडक्शन में आई एम रेशमा कही थी, तो वो नौजवान बच्चे रात में जाते हैं कमरों में होटल के, फ़ोन खोलते इंस्टाग्राम, रेशमा टाइप करते हैं। अब 5555 रेशमा के अकाउंट्स खुलते हैं, उसमें वो कौन सी रेशमा जिसको आपने स्टेज पर देखा वो फिल्टर करने में 3 घंटे लग जाते हैं उसको। और वो इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, अब उसको मुंबई की रेशमा दिख रही तो वो डिलीट कर रहा है, उसको कर्नाटका की रेशमा दिख रही है, उसको उत्तराखंड की रेशमा दिख रही है। फिल्टर करने में 3 घंटे लग गए, बाद में जाकर उसको दिल्ली के 55 रेशमा मिले। अब वो 55 रेशमा पर फिर रिसर्च करना है बंदा, 2 घंटे के वो बंदी कौन थी, उसको लंबी थी, ये सब लोग की हाइट बड़ी छोटी है, और 2 घंटे लगा दिए उसने। पूरे 6-7 घंटे उसने मेहनत करके रेशमा को हासिल किया। यानी ये वही रेशमा है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है। कसम खुदा की, इतनी मेहनत आप किताबों में कर ले तो डॉक्टर APJ कलाम बन जाते हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाते हैं। लेकिन गलत चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक बात पूरे अश्योरेंस से कहता हूँ, नौजवानों में अल्लाह ने ज़बरदस्त एनर्जी दी है। वो नौजवान चाहे गरीब, वो नौजवान चाहे बिलियनियर हो, हर नौजवान, वो नौजवान जो झोपड़पट्टी में रहता है, वो नौजवान जो स्लम्स में रहता है, वो नौजवान जो हाईटेक सिटीज़ में रहता है, सारे नौजवानों को अल्लाह ने एक तोहफा दिया है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्लाह की तरफ से, सब नौजवानों को अल्लाह ने एक बहुत अनमोल, बहुत ज़बरदस्त तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है एनर्जी। हर एक नौजवान में ज़बरदस्त एनर्जी होती है, लेकिन अफसोस नौजवान बच्चे वो एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है। कोई ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, कोई गंदे चीज़ें देख रहा है तो वो पॉर्न मूवीज़ का एडिक्ट बन रहा है, कोई चोरी में लगा हुआ है वो चोर बन रहा है, कोई गाली गलौच में लगा हुआ है, मर्डर कर रहा है तो वो कत्ल किए जा रहा है। 5000 रुपए में लोग आज कत्ल करने के लिए तैयार है, सुपारी लेते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कहते हैं। 5000 रुपए भी इंडिया में ऐसे भी बंदे हैं जो 5000 रुपए लेकर एक बंदे का कत्ल करके एक औरत को बेवा बनाने के लिए 5000 रुपए ले रहा है। एक माँ को बेसहारा बनाने के लिए 5000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कुछ बच्चों को यतीम बनाने के लिए 5000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। लानत नहीं तो क्या ऐसे बंदों पर। 5000 रुपए के लिए आज वो बंदा एक औरत, एक भारत की नारी को वो बेवा बना रहा है, एक बूढ़ी माँ को बेसहारा बना रहा है, 4-5 मासूम बच्चों को वो यतीम बना रहा है। सिर्फ 5000 रुपए के लिए आप घर को तबाह कर रहे हो। ये एजुकेशन अगर आप सही लेते हो तो फिर आप कभी ऐसे दूसरों का घर नुकसान नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से टीचिंग्स दिए हैं, उनमें मैं एक टीचिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं The best among you are those who do not harm others with their tongue and with their hand. तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी जुबान से और अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देते। आज हम कितने लोग को गाली देते हैं, कितने लोग को हम धमकाते हैं, डराते हैं, हाथ से मारते हैं, हीले करते हैं, तो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अगर आप मानते हैं
आपने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देना है। अगर आप मानते हैं तो आप अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये जितना मजमा है, ये सारे मजमे को गवाह रखकर मैं कहता हूँ, मैं 2008 से 2024 तक कमोपेश 3 लाख बच्चों को मैंने पढ़ाया। अबू आसिम साहब, मैं क्लास में ना घड़ी लेकर जाता हूँ ना छड़ी लेकर जाता हूँ। आज भी देखे कोई घड़ी नहीं है, कोई छड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं। 3 लाख बच्चों पर कभी मैंने एक दफा भी हाथ नहीं उठाया। टीचर हाथ उठाने के लिए नहीं, टीचर मोहब्बत का पैकर होता है, टीचर मोहब्बत का एम्बेसडर होता है, टीचर डिसिप्लिन सिखाने वाला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकर इस्लाम को दुनिया में स्प्रेड नहीं किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के जरिए से फैलाया है। अगर ये मेरा मैसेज टीचर तक जा रहा है तो सुन ले तमाम टीचर्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले बच्चों के दिल में मकाम बनाया। पढ़ाना बहुत आसान है, A+B होल स्क्वायर। पहले आप दिलों में जगह बनाएं, दिलों को फतेह करें। I try my best to win the hearts of my students before I open my mouth in the classroom. क्लासरूम में मेरी जुबान चलने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मैं जगह बना लूं। अगर आपने टीचर्स ने बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत खुद ब खुद बच्चे करने लगते हैं, पागलों की तरह बच्चे मेहनत करने लगते हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। गोवंडी के अगर टीचर्स हैं तो आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोवंडी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेवोल्यूशन ले आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जहालत का जमाना था, लोग गुनाह पे गुनाह किया करते थे। लड़की पैदा होती तो सीधे खत्म किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आपने लड़की का डेफिनेशन दिया है। आज पूरी दुनिया वाले वुमेन राइट्स पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर हर कंट्री में बड़े बड़े NGOs काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं और भारत सरकार के भी जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नारा है। लेकिन 1450 साल पहले जब लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। अब शगुन समझ में आता था लोगों को तो जिंदा दफनाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने डिफाइन किया कि लड़की किसको कहते हैं। आपने बताया कि लड़की अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लड़की अल्लाह की रहमत है। अगर आप लड़की को मारते हो तो आप अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। आपने डिफाइन किया लड़कियों को। तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो हाथ लड़कियों को दफन करने के लिए चलते थे, वो हाथ आसमानों की तरफ चलने लगे। वो दुआ करने लगे, अल्लाह से भीख मांगने लगे, या अल्लाह मेरे घर बेटी दे दे। कुछ दिन पहले वही हाथ से बाप दफनाता था बेटियों को, और कुछ दिन बाद वो अल्लाह से भीख मांगने लगा कि या अल्लाह मेरे घर रहमत भेज दे। ये जादू कैसे हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है। जितनी औरतें वो मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम्स हो, सलूट करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने डिफाइन किया है औरत को, आपने बताया है कि ये बेटी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। और जब बेटी बड़ी होती है, जवान हो जाती है, और जब उसकी शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के ईमान को मुकम्मिल करती है। यानी अगर कोई नौजवान बंदा शादी नहीं किया अपने जिंदगी में, वो बैचलर ही है, शादी नहीं किया उसने, और किसी लड़की से शादी करता है तो वो लड़की की बरकत से उसका ईमान पूरा हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है उसका। तो वो शादी करके अपने हस्बैंड के दीन को मुकम्मल कर रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने लड़कियां माजी में हजारों साल पहले से आज तक जितनी लड़कियां शादी की है, मुनव्वर जमा का सलूट उन तमाम औरतों को। आपने करोड़ों औरतें, करोड़ों मर्द हजरात के दीन को मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। और जब आप कुछ साल बाद माँ बनती है, फिर अपने कदमों में जन्नत फैला देती है।
बच्चों की जन्नत कहाँ होती है? माँ के कदमों में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माशाअल्लाह कि बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, शादी करती है तो उसके हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल करती है, माँ बनती है तो माँ के कदमों में जन्नत होती है। जितनी औरतें हैं खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाए ऑनर में। क्या मुकाम आपको अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है माशाअल्लाह। गिरविदा हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मान दिया जाता था औरतों को, लेकिन कैसा इंसाफ किया आप लोग के साथ में, तमाम औरतों के साथ आपका यही रवैया था माशाअल्लाह। और ये टीचिंग्स कैसे बेहतरीन टीचिंग्स ये एजुकेशन के जरिए से आता है। एजुकेशन फकत मैथमेटिक्स को नहीं कहते हैं, साइंस को नहीं कहते हैं। एजुकेशन में एक चैप्टर होता है डिसिप्लिन, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है सैक्रिफाइस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है पेशेंस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है जस्टिस। ये भी तो सीखना है हमने, लेकिन कहाँ हम सीख रहे हैं। जो बंदे स्कूल जाते हैं वो बंदे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, सोशल भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। नौजवान बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, एक दफ़ा हाथ ऊपर करके सबूत दें कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं। अबू आसिम साहब, सारे बंदों ने हाथ उठाया माशाल्लाह, कितने एजुकेटेड है गोवंडी, बड़ा कमाल है। इतने सारे बंदे हाथ उठाए, झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? हाँ चलिए, और एक सवाल करता हूँ मैं आपको। मानो कि 5-6 सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट्स में आपने 100 मार्क्स लिया है, और एक सब्जेक्ट में आपको 34 मार्क्स आए। मानो कि पासिंग मार्क्स 35 है और आपने 34 अचीव किया, तो आप पास हुए कि फेल हुए? आवाज में बोले भाई। ये मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा है, आप एक दफा बोलने के लिए थक रहे हो। 6 सब्जेक्ट आपने लिखे हैं, 5 में आपने 100 नंबर लिए हैं, 100। एक में आपने 34 लिया है, एक में 34, 1 मार्क्स आपको आता तो आप पास हो जाते। आपका टोटल जबरदस्त है, यानी 90% है, लेकिन फिर भी आप फेल है ना। क्यों 35 मार्क्स नहीं लिया? तो अब सुने, मजे की बात मैं बताता हूँ कि जिंदगी में भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने पास होना है। जैसे स्कूल के 6 सब्जेक्ट्स है ना, लाइफ के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। जो पहला इम्तिहान किसी बंदे का इस रोए जमीन पर होता है ना, वो पहला सब्जेक्ट है बेटी या बेटा। जिसके 20 साल मिनिमम, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जो बंदे शादी नहीं करते हैं तो वो 22 साल तक या तो बेटी है या बेटा है, ये सर नो। तो उसमें आपको 100 में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? रोजे क़यामत में अल्लाह ने मार्क्स देने हैं आपको। एज ए बेटा आप कितने अच्छे बेटे साबित हुए, एज ए बेटी आप कितनी अच्छी बेटी साबित हुई है। इसका अल्लाह ने अगर स्कोर डालना है आपको, 100 में कितने मार्क्स देगा? मैं जो पढ़ रहा हूँ हिंदुस्तान को, जो नौजवानों को मेरी आंख देख रही है, बड़े दर्द से मैं कहता हूँ 5-10 मार्क्स भी शायद आप लोग ला लें तो आपका अचीवमेंट है। इतने गुनाह में नौजवान बच्चे मुलविस है। एक लड़की मेरा वर्कशॉप समर कैंप अटेंड कर रही थी, 1000 का मजमा था, पढ़ा रहा था। वो 1000 के मजमे में एक लड़की पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए बाहर गई, और जो भी टॉयलेट के लिए जाता है वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में वापस होना होता है, लेकिन वो 15 मिनट तक वो आकर नहीं बैठी अपनी कुर्सी पर। और हमारी टीम ऐसी ज़बरदस्त टीम है, वो जाकर इंक्वायरी करने लगी कि टॉयलेट में अभी तक क्यों नहीं आई वो बच्ची। जाकर टॉयलेट में देखे तो वो लड़की है ही नहीं। तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़की तनाने उसके बहन के साथ भी आती है वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उस बहन को बुलाया गया, ऑडिटोरियम के बाहर पूछा गया, आपके साथ आपकी बहन भी आती है ये वर्कशॉप अटेंड करने? उसने कहा हाँ सर मेरी बहन भी आती है। कहाँ है? अभी तो थी कुछ देर पहले। तो नहीं सर वो तो टॉयलेट गई है। तो हमने कहा कि टॉयलेट में तो है नहीं वो लड़की। तो नहीं पता सर मुझे कहाँ गई है। तो हमारी टीम ने दबाकर पूछा बताओगी या फिर हमें
मालूम करना है अपने तरीके से। तो वो लड़की ने कहा कि नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता, ठीक है आपके डैडी को फ़ोन लगाता हूँ। हमारी टीम ने फ़ोन लगाना शुरू ही किया। वो लड़की ने कहा कि सर 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 प्लीज़ 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 डैडी को फ़ोन मत कीजिए। वो लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने गई। ऑडिटोरियम के कुछ दूर पार एक बेकरी है, वो बेकरी में बॉयफ्रेंड से मिलने गई। अब क्लास होने के बाद वो लड़की आई है बहन से मिलने, क्योंकि एक साथ बाप लेकर जाता है गाड़ी पर बिठाकर। बाप को धोखा नहीं दे रही है, अल्लाह ने मार्क्स देना है उसको। बेटी कितने मार्क्स देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला? 0 देगा। बाप को धोखा दे रही है, बुरखे में है और बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसको बुलाकर पूछा मैंने कि कहाँ थी आप, ये क्या हरकत है आपकी? तो वो लड़की ने कहा, बड़ी अजीब बात है, गौर से सुने आप लोग, कि सर मैं ये मामलात में थी नहीं, लेकिन मेरी बहन ने मुझे मामलात में डाला। मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरी बहन को 3 साल से बॉयफ्रेंड है। वो रोज़ाना बॉयफ्रेंड नहीं, एक नहीं 2-3 से बात करती है और मुझे एनकरेज करते जाती है, ये भी कोई ज़िंदगी है, तू भी किसी बच्चे से बात कर ले, तू भी ऐश कर, तू भी पार्क जा, तू भी मैकडॉनल्ड्स जा, कुछ खा, ये ज़िंदगी थोड़ी है, एंजॉय कर तू। तो सर मैं कुछ दिनों से मैं एक लड़के से बात कर रही हूँ, वही लड़के से मिलने गई है। यानी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ये इनकरेज कर रही है कि तू जाकर बॉयफ्रेंड से मिल। वो इसलिए कर रही है ताकि उसकी चोरी पकड़े ना जाए। वो घर में अपने माँ बाप पूछें उसको, छोटी बेटी से, कि बड़ी बेटी क्या क्या है माजरा, कुछ अलग अलग हरकतें कर रही है, तो छोटी बेटी डिफेंस में आए। तो आज ऐसे कितनी बहनें हैं जो छोटी बड़ी बहन को और बड़ी छोटी बहन को इनकरेज करती है कि जाओ आशिकी करो। ऐसे कितने भाई हैं जो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को चाहे वो लड़की को पटा ले, भाई भाई को कह रहा है, बहन बहन को कह रहा है, और दोनों मिलकर माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इससे बड़े भी कोई धोखेबाज दुनिया में हो सकते हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं? कोई हो ही नहीं सकते। जो माँ बाप को धोखा देते हैं वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकते इस रोए ज़मीन पर। जिसने आपको पैदा किया है, आपके लिए मेहनत की है, और कितनी मेहनत की है वो रोज़े क़यामत में आपको पता चलेगा। और वो छोड़कर आप गंदे कामों में मुलविस हो रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं एजुकेशन के लिए, काश मुझे मौका मिल जाए तो मैं स्कूल जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं। लेकिन अल्लाह ने आपको स्कूल भी भेजा, कॉलेज भी भेजा, यूनिवर्सिटी भी भेजा, लेकिन आपने कभी फोकस नहीं किया एजुकेशन पर। याद रखो नौजवान बच्चों, ये गुनाहों से आपने बचना है। अपने वालिदैन को धोखे में मत रखें। पहला जो रोल होता है आपका, जिंदगी का पहला सब्जेक्ट है वो बेटा और बेटी, उसमें आपने 100 मार्क्स ले आने हैं। ले आओगे आप लोग 100 इंशाअल्लाह। नहीं करना है आपने, गुनाह नहीं करना है आपने। मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, पिछले 500 साल में जितने लोगों ने जो गुजर गए, गुनाह को लेकर तसव्वुर भी नहीं किए कभी कि ऐसा गुनाह हम कर सकते हैं। आज के नौजवान 100 बच्चे मिलकर 10 मिनट में मोबाइल में कमरों में बैठकर वो गुनाह कर डालें। जो 500 साल में जो लोग सोचे भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किए, वैसे तमाम गुनाह आज मोबाइल के ज़रिए से हो रहे हैं। जो मोबाइल हाथ में नौजवान बच्चे थामे हैं, मैं उसको मोबाइल नहीं कहता हूँ, मैं उसको कैंसर कहता हूँ। वालिदैन उनके हाथ में कैंसर की डिजीज़ को थामा है। ये लो बेटा अपने करियर को तबाह कर लें, ये लो बेटा आने वाली नस्लों को तबाह कर लें। और ये मोबाइल हाथों में थाम कर न जाने कितने नौजवान बच्चे आज डिस्ट्रैक्टेड हैं, पढ़ाई से दूर है। रिसर्च कहता है कि अगर कोई बंदा 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटे है, तो फिर उसको बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एडिक्शन। और जो बंदा एडिक्टेड हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है, वो नस्लें खराब हो जाती है उसकी। 2 महीने पहले जो वर्कशॉप मेरा हैदराबाद में हुआ, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ट्रेनिंग लेने आया था कोई स्टेट से। उस स्टेट का नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं, उस स्टेट को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर स्टेट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उस बंदे के बाप ने बताया कि मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है
और इसका स्क्रीन टाइम 17 घंटे है। कितना है? 17 घंटे रोज मोबाइल देखता। एक नौजवान बच्चा आया, यतीम था, उसका बाप का इंतकाल हो गया था। 4-5 एकड़ जमीन थी, 4-5 एकड़ जमीन थी। वो जमीन बेचकर नशा करने लगा। दिन में 70 सिगरेट पिया करता था। हमने 1 महीने में उसको 7 सिगरेट पर लाकर छोड़ा। वो 7 को हम 0 भी कर सकते थे, लेकिन वो अकड़ के वहीं मर जाता था। कोई बंदे को एक साथ नहीं छोड़ सकते, टैपर करने के लिए कम कम करना होता है। तो 70 सिगरेट नौजवान बच्चे पी रहे हैं, 17 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। जिंदगी तबाह कर लोगे, आंखों में कैंसर आ जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि आप